विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यादेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो कौन सा चैप्टर चल रही है? 3 ना कर्म डाउटफुल है, ठीक है। सो स्टोरी कहाँ तक चल रही है, इससे कुछ आइडिया जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, तो हम हर हफ्ते बाद मिलते हैं। सो भगवान ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था लास्ट वर्स में 3.6 में, कहा था कि जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, लेकिन जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। प्रिटेंडर, बहरूपिया, राइट। जैसे एक है ना, एक भी हमने बचपन में सुना है कि एक बार क्या होता है, एक भालू होता है या फिर एक कुत्ता होता है, दोनों में ऐसी स्टोरी चलती है। तो एक बार वो क्या तो कुछ जंगल में जा रहा होता है एंड कहीं पेंट का बहुत बड़ा वो ड्रम था, तो गलती से पेड़ से उसके अंदर गिर गया, तो उसका पूरा शरीर पूरा ब्लू कलर का हो गया। तो सारे जानवर लोग बोलते हैं ये तो कुछ दिव्य है, तो भगवान है ऐसा। तो सब लोग उसको रिस्पेक्ट करने लग गए। शेर भी उसके पाँव छूता था। सो देन व्हाट हैपेंड इज कि सब राजा बन गया एंड सबके रिस्पेक्ट मिल रही थी। सडनली एक दिन रात को कुछ हुआ होगा, तो एक भालू ने है ना सब चिल्लाते ना हू करके, तो वो भी चिल्लाने लग गया। फिर क्या हुआ, फिर भांडा फूट गया। तो उस तरह से फिर पीटा उसको, फिर जिंदा बचा नहीं। पर कहने का मतलब कि मिथ्याचारी यही होता है कि मन को जबरदस्ती से कंट्रोल करके रखा है। बोला कि नहीं मैं डिवोटी हूँ, सॉरी मन को क्या, इंद्रियों को, मैं बात का कुछ नहीं खाऊंगा, ऐसे छोटों से रूल्स फॉलो करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि मन जो है बार बार उसी का चिंतन करता रहता है। हेरा फेरी क्या पिक्चर थी, बाबू राव, ये फलाना ठिकाना, अक्षय कुमार, तो फिल्म देखने तो जा नहीं सकते, तो ट्रेलर देख के काम चला लेगा। तो उस तरह से आप मिथ्याचारी कब तक बनोगे, है ना। इसलिए भगवान बोल रहे कि वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो डिवोशनल लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि आप इट इज सेड दैट यू कैन चीट सम पर्सन फॉर ऑल टाइम। आप कुछ लोगों को चीट कर सकते हमेशा हमेशा के लिए, एंड यू कैन चीट ऑल पर्सन फॉर सम टाइम। सारे व्यक्ति को भी आप कुछ टाइम तक चीट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट चीट ऑल पर्सन फॉर ऑल द टाइम, है ना। तो स्पेशली जब आप भगवान के सामने जाते हो तब कैसे चीट कर पाओगे, है ना। तो यही पॉइंट है कि कैसे हमको मिथ्याचारी नहीं बनना है, ये भगवान 3.6 में बोला था। इसलिए अभी भगवान थोड़ा और स्टोरी को कन्वर्ट आगे बोल रहे हैं कि हाउ टू बिकम अ गुड डिवोटी, अच्छा डिवोटी कैसे बनना है। उसके भगवान अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। भगवान कह रहे कि यह तो इंद्रियानि मनसा नियम या आरभते, जो भक्त आरभते मीन्स जो प्रारंभ करता है भक्ति, इंद्रियानि मनसा, इंद्रियों को मन में कंट्रोल कर रहा है, नियम या मीन्स रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, तो कर्म इंद्रिय ही कर्म योगम, वो अपनी जो इंद्रिय है उसको कर्म योग, वो बाद में वो सारी एक्टिविटीज को भगवान की भक्ति में जब लगाना शुरू करता है, और वो भी कैसे, अनासक्तः, विदाउट अटैचमेंट, सविशिष्यते, वो बेटर है। लास्ट में एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोला था, क्या बोला था कि जीविका के लिए ध्यान करने वाले
प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा, मतलब जो बहुत सारे हम देखते हैं ना, बहुत सारे बाबा जी जो स्कैंडल में पकड़ा जाता है ना, तो बोले कि जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। एटलीस्ट वो मेहनत से तो कमा रहा है, राइट। सो इस तरह से हमें एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन हम क्या करेंगे आज पूरा का पूरा उसका समझने वाले कि कैसे चाहे आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ सन्यासी हो, कैसे आपको मिथ्याचारी नहीं बनना है, राइट। तो सिंपल चीज़ है कि अगर आपको कृष्ण को पाना है तो आपको पूरा प्योर रहना पड़ेगा। भगवान से इसके यू कैनॉट चीट। मैं आपको पूरा जानता हूँ अंदर बाहर से, आप क्या सोचते हो, क्या खाते हो, क्या बैठते हो। आपको लग रहा है बहुत बुद्धिमान की जैसे कि रूम बंद कर दिया, कोई नहीं देख रहा है, नो कैमराज, नो CCTV, एंड फिर मैं मेरा जो असली स्वरूप दिखाऊंगा, तो आप भगवान को पा सकेंगे? नहीं पा सकेंगे। अगर आपका मन जब तक शुद्ध नहीं है, जब तक आप रियली कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, तो फिर कब तक आप तो फिर आप भगवान कैसे पाएंगे? सिंपल सी एग्जांपल है, अगर कोई आप घर पे डिश बना रहे हो, सिंपल चावल ही बना रहे हो, चावल के अंदर ही कंकड़ है, तो कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि चावल बन के आएगा? वो मैजिकल चावल में कंकड़ है ही नहीं, ऐसा है? ऐसा होता है? मैंने डाला कंकड़, कंकड़ है अंदर ऑलरेडी, एक्सपेक्टिंग के आग गर्म करूंगा, झूठ मूठ का चैंटिंग करूंगा, एंड सडनली जब निकलेगा, अरे कंकड़ गायब हो गया। तो ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो स्पिरिचुअल लाइफ में हमारा आचार और प्रचार होना चाहिए। अभी क्लास हम सुन रहे हैं, ठीक है, वेरी नाइस, भगवान बोलेंगे फर्स्ट स्टेप डन। सेकंड स्टेप क्या है? इम्प्लीमेंट करना, इसको याद रखना, राइट। तो हर एक चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रभुपाद ने एक अच्छा वाक्य बोला यहाँ पे, संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है, इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करना है। सो ये बेसिकली क्यों बोला गया है, ये पूरा जो श्लोक है, मोर टू डू विथ सन्यासीज, लेकिन जनरली ये इसका इम्प्लीमेंटेशन हर एक आश्रम के लिए है। जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण हो, कोई ब्राह्मण के अंदर वो क्या है, उसका वर्ण है, लेकिन आश्रम क्या है उसका? गृहस्थ भी हो सकता है, ब्रह्मचारी भी हो सकता है, राइट। तो उस तरह से हमें खुद का वर्ण, खुद का आश्रम को ज्वाइन करना है। से यू में भी ब्रह्मचारी, लेकिन ब्रह्मचारी है और वर्ण क्या है? कौन से? क्षत्रिय आता है, शूद्र आता है, कौन सा? तो अगर आप शूद्र वाले ब्रह्मचारी है तो उसका रूल पालन कीजिए, अगर आप क्षत्रिय वाले ब्रह्मचारी तो उसका रूल पालन कीजिए। सेम हर एक का अपना अपना रूल होता है। तो लाइक दैट हमें हमारा जो चीज़ है उसको फॉलो करना है। तो सिंपल अभी हम हर एक चीज़ थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। तो ब्रह्मचारी का डेफिनेशन प्रभुपाद ने दिया है। क्या बोला है कि पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। पठन पाठन, अगर एक ब्रह्मचारी है आप, तो आपका जो मेन रुचि किस में होना चाहिए? हाँ, स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स स्व अध्याय करना है, राइट। तो हर एक एक्चुअली स्वाध्याय तो हर एक डिवोटी करना है, पर इन जनरल सेंस स्टिल एज पर डेफिनेशन तो ब्रह्मचारी शुड डू स्वाध्याय। अगर स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं तो फिर कहाँ से आप ब्रह्मचारी हो? आपका फिर मन कहाँ जा रहा है? अगर आप स्वाध्याय नहीं करो तो आपको मन कहाँ जा रहा है? यजन याजन, अगर आपको भक्ति के प्रिंसिपल्स फॉलो करना है और सिखाना है, आप ब्रह्मचारी हो, प्रभुपाद ने आपको दिया है रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आप वो दूसरे को सिखा नहीं रहे, आप प्रीचिंग नहीं कर रहे हो, तो फिर भी आप सही नहीं कर रहे हो। दान प्रतिग्रह, बाहर से डोनेशन ले लिया, फिर क्या करने का? प्रतिग्रह माने उसी दान का जो एक्सेस है वो वापस से पब्लिक को दे देना, खुद के लिए जो भी हार्डली 1%, बाकी सारा गुरु भगवान की सेवा में लगा देना, राइट। बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, फिर क्या करेंगे? मर्सिडीज बेंज में घूमेंगे क्या? नहीं घूमना। जो भगवान की सेवा में जो यूज़ होना है उसी जगह यूज़ करना है, दैट इज कॉल्ड प्रतिग्रह। तो आजकल मार्केट में यही सब चलता है। 500 रुपये का धोती आसानी से मिल जाता है ना, है कि नहीं? नहीं मिलेगा तो भी किसी घर में जाके चले जाओ, मेरे पास धोती कुर्ता नहीं है तो ला के दे दो। 10 घर घूम लो तो एक घर में से तो कोई ना कोई दे ही देगा,
फिर क्या करो, हल्का सा वो 5 रुपये की मैंगो डॉली आती है ना, वो उसका एक कलर डाल दो तो ऑरेंज कलर बन जाएगा, है कि नहीं? ऑरेंज बन गया, और क्या? फिर सर मुंडवा देना है, सबसे चीप एंड बेस्ट। आलिम हकीम के पास जाके 200 रुपये का स्केच कट तो कराना नहीं आपको, राइट? एक छोटी शिखा डाल देनी है, थोड़े बाल तो अपने बढ़ ही जाएंगे, थोड़ी दाढ़ी मूछ भी रख लो। तो इट इज़ वेरी दिस झूठा मूठा सन्यासी बनना, ब्रह्मचारी बनना तो बहुत आसान है, लेकिन प्रिंसिपल्स फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। सेम वे अभी ब्रह्मचर्य के बाद में नेक्स्ट आश्रम क्या आता है? 25 ईयर्स तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद में हाँ सन्यास, सन्यास गृहस्थ आश्रम। तो प्रभुपाद सेज 99% जो है वो गृहस्थ है कि गृहमेधी है? गृहमेधी। प्रहलाद महाराज कहते हैं मतिर न कृष्णे परतो स्वतो वा मिथो विपत्तेना गृहवृता नाम। अभी रिसेंटली पांडव निर्जल एकादशी गए थे तो पूरा बहुत भीड़ आ गई थी मंदिर में, हमको भी करना है, हमको भी करना है, सब हम भी भीम हैं, हमको भी निर्जल करनी है। बोले बाकी सारी तो होती नहीं, एटलीस्ट एक ही कर लेते हैं, राइट? तो व्रत करने में लोगों को बहुत दिलचस्पी है, उनको बोलते चैंटिंग करो। मैं पर्सनली बहुत लोगों को मिलता हूँ तो बोलता आप चैंटिंग करो, चैंटिंग नहीं होगा, एकादशी, हाँ एकादशी करेंगे। उनको लगता है एकादशी में कुछ मेहनत कर रहे हैं, हमने आज खाया नहीं, तो दे फील कि हाँ कुछ किया। तो एक और व्रत लेके बैठे, कौन सा? मिथो अभिपद्यता गृहवृता नाम, गृह व्रत। मैं ये घर में रहूंगा, ये घर से मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता, बोलते गृहव्रता। मतिर न कृष्णे, तो घर में रहने के बाद मति क्या है? कृष्ण मति नहीं है। क्या मति है? इंद्र तृप्ति मति है। प्रभुपाद का एक कोट है, प्रभुपाद says, so it is better to remain grihastha but not grihamendi. Grihamendi means that he does not know anything else than to support the wife and children and live very comfortably, well dressed. That is called grihamendi. बहुत अच्छे से कपड़े पहनेगा, है ना? लेकिन गृहमेधी बोले क्यों? Because his center is that only that apartment. He does not know anything more than apartment. That is called grihamendi. And grihastha means he knows many things, especially Krishna beyond this apartment. तो जो डिवोटी होता है वो कृष्ण के लिए सेवा करता है, कृष्ण के लिए जीता है। जो गृहमेधी होता है वो खुद के लिए एंड खुद के परिवार के लिए, खुद के परिवार के भी क्यों उसको प्यार है? बिकॉज उससे भी उसको कुछ सुख मिल रहा है। जब तक वाइफ सपोर्ट करेगी, प्यारी प्यारी बातें करेगी, खाना बना के देगी, है ना, तो आई लव यू माई वाइफ। और फिर जब वो बन तो फिर तू कौन मैं कौन? गृहमेधी। बच्चा जब तक मेरी बात मानेगा तो मेरा प्यारा बच्चा, और जब तक नहीं तो पीटेगा, मारेगा, निकल जा, हिरण्यकश्यप, राइट? तुझे मेरी पूजा करनी है, गृहमेधी, है ना? एक और कोट है, प्रभुपाद सेज गृहमेधी just like ordinary person, their household life means they have made their home as a center of their existence. Just like I was seeing just now, the rooms of our grihastha, boys and girls, things are scattered. But if you go to another person's grihamendi, you will find their apartment nicely decorated, chair, cushion, sitting place, but they have no vision about self. And here, although we see that household affairs, their resting place is not so nicely decorated, but their aim is Krishna. So that is the difference between Grihamendi and Grihastha. Grihamendi means they have simply want to decorate their apartment and children and wife. That is end of their life. That is all. They have no other business. Apashyatam, blind of the value of life. Whereas a Grihastha, he is not blind about the value of his life. He is simply looking forward how to become successful, Krishna conscious. So those who are blind of the point of self-realization, such householders, they have got many subject matter of hearing in the newspapers. Every day सबका कॉमन है, सुबह उठना है, क्या करना है? न्यूज़पेपर पढ़ना है, बिना लाए धोए, गृहमेधी, स्टैंडर्ड गृहमेधी, राइट? प्रभुपाद बोलते हैं हमारे गृहस्थ को देखो दिखा पड़ा, लेकिन फिर भी डिवोटी है। क्यों? बिकॉज उसको कृष्ण चाहिए। सो ऑफ कोर्स कृष्ण डिवोटी हमेशा क्लीन भी रखता है, वो दूसरी बात है। तो प्रभुपाद जैसे एग्जांपल दे रहे हैं,
तो आप बोलेंगे कि प्रभु हम तो गृहमेधी नहीं, हम तो गृहस्थ हैं। नहीं, एक्चुअली हम भी गृहमेधी की कैटेगरी में आएंगे। क्यों? तो बहुत सारे डिवोटीज जो है गृहमेधी कैटेगरी में क्यों आते हैं? बिकॉज एक है ना कि नाके तिलक गलाई माला कली चेला। सो तिलक भी लगाया है, कंठीमाला भी है, लेकिन कली का चेला है। क्यों? बिकॉज मिथ्याचारी चैंटिंग कर रहा है, राइट, लेकिन सोच विचार कहाँ जा रहा है? बस कैसे पैसे कमा लूँ तो मेरा एक 10 BHK का बड़ा सा मेंशन बन जाए, राइट। बीवी बोल रही है दुबई घुमाने लेके जाते हैं, तो कैसे कमा लूँ तो ये सब कुछ हो जाए, राइट। तो इसको बोलते हैं गृहमेधी। डिवोटीज ऑल्सो, आप सिर्फ चैंटिंग करने से डिवोटी थोड़ी बनते हो, आपका एटीट्यूड भी तो मैटर करता है, किस भाव से आप कर रहे हो, है ना। तो अगर ये सारे हमारे अनर्थ हैं, अनर्थ माने जो पुरानी जो सारी बैड हैबिट्स है वो उभर के आती है, कमेंट करना, गॉसिप करना, बुराई करना। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम ये कमेंटिंग करके, गॉसिपिंग करके, ये प्रभु जी ऐसा है, ये माता जी ऐसी है, फिर चाहे मंदिर का प्रभु क्यों ना हो, चाहे मंदिर का मैनेजमेंट ही क्यों ना हो, वो इनडायरेक्टली उनको पता नहीं, लेकिन गलती से अनजाने में वो प्रभुपाद का जो मिशन है उसको बहुत बुरी तरह से हर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हर्ट कर रहे हैं, राइट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई बोलेगा कि इतना बड़ा भवन बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन करोड़ों रुपए डाल दिए, करोड़ों रुपए, एंड अब रूम्स ओपन कर दिए, एंड तो प्रभु हम रह सकते हैं, हाँ रहे, तो कुछ चार्जेस डाल दिए हैं, स्वीट रूम डाल दिया है, 7,000 का रूम डाल दिया, तो पीपल माइट से हाँ ये तो टेम्पल अच्छा बिजनेस कर रहा है, हमसे दान लिया, बिजनेस कर रहा है। सो उन्हें एक्चुअली समझ में नहीं आया कि प्रभुपाद का मिशन क्या है, इसीलिए गृहमेधी। वाई गृहमेधी? बिकॉज वो सेल्फ सेंटर्डनेस होता है, और एक होता है क्या बोलते हैं कि कृष्णा सेंटर्डनेस। सेल्फ सेंटर्ड मायने की क्या कि मैंने तो दान दे दिया, पहली बात तो दान की इच्छा थी, लेकिन फिर भी लोगों को दिखाने के लिए हमने भी किया, उधर नाम आएगा हमारा, तो उसके दिखाने के लिए मैंने दे दिया, एंड अब दे दिया तो फिर अब मुझे ही पे करना पड़ रहा है, तो दिखाने के लिए दे दिया है, लेकिन अब यूज़ किसके लिए आ रहा है? आप तो टेम्पल पैसे कमाने वाला नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रभुपाद सेड कि हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस किसको प्रीच करना है। प्रभुपाद सेड क्रीम लेयर ऑफ द सोसाइटी। कृष्ण ने भी तो यही किया था। कृष्ण ने क्या किया था? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदुहु। हाँ, राज ऋषि, जो ऋषि है, जो राजा है, जो डिवोटी राजा है, उनको कृष्ण भगवान ने प्रीच किया था, नॉट छोटे मोटे फेलोज। जैसे ही राजा प्रीच हो गया, इमीडिएटली सारी की सारी प्रजा, सबके सब कृष्ण कॉन्शियस बन गए। अगर राजा ही इंस्टीट्यूशनलाइज कर देगा कि हर एक इंसान को जप करना है और हर एक इंसान को मंगलारती अटेंड करनी है, वरना निकल जाओ मेरे राज्य में से, राइट, तो वो राजा अच्छा? या फिर बोलेगा नहीं आप खाओ नॉन वेज आराम से, शराब वराब रोज पार्टी करो, कौन सा राजा अच्छा? राइट, मंगलारती वाला। सो कृष्ण भगवान ने ऐसा प्रीच किया, दैट इज व्हाट प्रभुपाद का भी सेम चीज़ है कि हमें टॉप लेवल सोसाइटी को भक्ति में कन्वर्ट करना है। वो करेंगे, 10 लोग फॉलो करेंगे। वन जॉर्ज हैरिसन, वो टेम्पल डिवोटी बन गए, मतलब छोटू से डिवोटी बन गए। वन अल्बर्ट फोर्ड डिवोटी बन गए। वहाँ पे मायापुर का मंदिर बन रहा है, वहाँ पे लंदन का वॉटफोर्ड टेम्पल आ गया, कृष्णा बुक प्रिंटिंग हो गई थी, राइट। सो एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि 10 लोग और आएंगे, 50-100 लोग और आएंगे, एंड फिर हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस पूरा वर्ल्ड में छाएगा। प्रभुपाद वाज वेरी हैप्पी। एक बार क्या हुआ कि जब जॉर्ज हैरिसन डिवोटी बन गए थे, तो आई थिंक इट वाज न्यूयॉर्क टाइम्स समथिंग, तो न्यूयॉर्क टाइम्स प्रभुपाद सेड कि दिस इज़ द बेस्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, सबसे नंबर 1 न्यूज़पेपर वर्ल्ड है, और उसमें हेडलाइन आया था हरे कृष्णा टेक्स द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, ऐसा लिखा रहा था। प्रभुपाद सुन के हंस रहे थे, वाह मेरे डिवोटीज ने क्या कमाल किया। एक्चुअली प्रभुपाद का ही शक्ति है, प्रभुपाद का ही शक्ति, बट प्रभुपाद का मिशन है कि कैसे अगर प्रभुपाद से इसकी अगर 1% डिवोटी भी कृष्ण कॉन्शियस बन गया तो पूरा वर्ल्ड बन जाएगा। तो वो जो 1% लेयर जो डिवोटी है, तो और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए पूरा, एंड सबके लिए तो यूज़ आ ही है मीटिंग, राइट, ऑफिसेज है, ये जस्ट मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। पर डिवोटी मीन्स के जो प्रभुपाद के मिशन, प्रभुपाद कृष्ण भगवान के मिशन से अलाइन सेम रास्ते पे चलेगा, वो असली डिवोटी है। नॉट कि सेल्फ सेंटर्ड कि हाँ मुझे मैं मेरा चैंटिंग कर लूँगा
सोच विचार कैसा भी हो, कुछ ना कुछ अनाप शनाप बक दूंगा, लूजली कुछ भी बात करूंगा, कुछ के कैसे भी थॉट्स रखूंगा, एंड कुछ कंसर्न है भी तो फॉर एग्जांपल मुझे लगता है मंदिर में चीज़ सही नहीं है, तो वो 10 लोग को बोल के क्या फ़ायदा। अगर आपके कोई प्रभु है, मेंटर है, या फिर डायरेक्ट जगन प्रभु है, तो किसी सीनियर से बात करेंगे तो आपको ढंग का कुछ आंसर मिलेगा, लेकिन कि हाँ देखो ये चीज़ आपका अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, ये हमारी ये सोच है, वो सोच है। ये तो ऐसी बात हो गई कि वो सचिन तेंदुलकर वाला क्रिकेट खेलेगा और मैच में वो एक शॉट मारेगा, वो आउट हो जाएगा। अरे उसको इधर नहीं मारना था, उधर मारना था। फाइन लेग और स्क्वायर कट और पता नहीं उसका तो कुछ पोजीशन का तो कुछ आता पता है नहीं कि कैसे बॉल आ रही है, कौन सा बॉल है। कभी लाइफ में तो कभी खेला नहीं है मैचेस वाले बॉल से, और प्रेडिक्शन करने आ जाता है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। काफ़ी बार अनजाने हम भी कर लेते हैं ये सेम मिस्टेक, बहुत बार करते हैं कि हमें आइडिया रहता नहीं है क्या हो रहा है, एंड हम कुछ सोच लेंगे एंड 10 लोगों का और मन और प्रदूषित करेंगे। तो स्पेशली जब चीज़ आपको समझ में ना आए तो आपको दूसरे लोगों का मन में कचरा नहीं डालना चाहिए, राइट। तो डिवोटी मीन्स बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, इसलिए तो बोला मिथ्याचारी नहीं बनना है। सिर्फ चैंटिंग करने से डिवोटी नहीं बनते, एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, राइट। तो देन आते हैं वानप्रस्थ पे। वानप्रस्थ के लिए कुछ अच्छे कोट्स हैं, प्रभुपाद ने लिखा है कि प्रभुपाद सेड फर्स्ट ऑफ ऑल 50 इयर्स पर वानप्रस्थ आपको लेना ही लेना है ना। देयर इज नो लाइसेंस कि आजीवन गृह विताना तो रहना नहीं है। Prabhupada says, therefore the Vedic civilization is that the affection is to be cut off, compulsory at a certain age. Not the affection should continue. If the affection continues, then there is no chance of becoming free from this material world. There is no chance. Therefore, वानप्रस्थ। अगर आप कृष्ण पाने हैं तो वानप्रस्थ लेना ही पड़ेगा। Because the wife, affection with the wife is very very strong. So vanaprastha means husband and wife, they give up the affection, not give up, go away from home and they travel in the holy places just to purify, and again when the affection draws they come to the family, again remain for 1 or 2 months, then again go away. So बोला कि शुरुआत में कैसे प्रैक्टिस करनी है, सारा बिजनेस अपने बच्चों के सौंप दो, 50 के बाद 55 जो भी आपको सही लगे। ऑफ कोर्स ये ट्रेडिशनल चीज़ था, लेकिन इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है आपको गाइडेंस लेके करना चाहिए। ये कोट पढ़ के सडनली 50 हो गया, कल मैं जा रहा हूँ, तो वो सब नहीं करना। ओके, तो जैसे एग्जांपल के रूप में प्रभुपाद बोले कि हस्बैंड एंड वाइफ जाते हैं एंड 2-3 महीने के लिए फिर जाएंगे, धाम यात्रा करेंगे, फिर वापस आएंगे थोड़ा कुछ टाइम के लिए, फिर वापस से जाएंगे, 2-4 बार ऐसे करेंगे। देन प्रभुपाद बोलते हैं कि so the wife, there is no sex connection, but wife remains as assistant to the man to be accustomed how to remain aloof from the family. Wife assistant के रूप में रहेंगे, and then when is practiced to remain aloof from the wife, then wife is also sent back to the family to take care of elderly children, and the man takes sannyas compulsory. तो ये ट्रेडिशनल लाइफ थी कि थोड़ा अलग रहेंगे, ऑप्शनल है, एंड देन फाइनली जब वाइफ को भी अपने बच्चों के पास भेज के जो पुरुष है वो संन्यास लेंगे। वानप्रस्थ मीन्स रिटायर्ड लाइफ, एंड दैट इज ऑल्सो अनदर ट्रेनिंग। फर्स्ट ट्रेनिंग इज बिकम ब्रह्मचारी, सो दैट व्हेन ही बिकम्स हाउस होल्डर he lives very restrained and regulated life, and then after satisfying his senses, when he's grown up to 50th year, he's advised to get out, no more sense gratification. Now you prepare yourself for the remaining days of your life for spiritual culture, that is called vanaprastha. So vanaprastha means retired life and training for completely renouncing the worldly life. So especially पुरुष के लिए vanaprastha क्या है, ट्रेनिंग है। तो और कंपल्सरी पर्पसेस। तो अगर कोई वानप्रस्थ है उसको बहुत अफेक्शन है, खास करके ऑटोमेटिकली 50 के बाद दोनों हस्बैंड की क्या इच्छा होती है, वो मेरी चिंटी की शादी हुई है, अब उसका बेटा आएगा, जब तक मैं उसके साथ नहीं खेलूंगा तो मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा, राइट। एंड उसमें ही चले गए तो नेक्स्ट जीवन एक और लेना पड़ेगा, क्यों, अरे मेरे पोता के साथ तो मैं खेला ही नहीं, तो भगवान बोले अच्छा तुझे पोता के साथ खेलना था, रुको एक और जीवन देता हूँ। सो पहली बात तो इच्छा ही हटनी चाहिए, क्यों, बिकॉज इट इज़ नॉट कृष्ण कॉन्शियस। अगर आपके पोते को
कोई इच्छा है ही तो आप उसको कृष्ण कॉन्शियस बनाने का इच्छा रखो। एंड वो भी ज़रूरी नहीं है। इवन भी भागवत में एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज जब जंगल से वापस आए थे तपस्या करके, तो उनके जो फादर थे तो उनको पता चल के ध्रुव महाराज की शादी होनी बाकी है, तो बोले नहीं शादी तो हो जाएगी ऑटोमेटिक, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे हो जाएगी, मेरा वानप्रस्थ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। बस छोड़ दिया, चले गए, शादी भी नहीं कराया खुद के बेटे की, पोते की तो दूर की बात है, राइट। सो ये है एक्सॉल्टेड कैरेक्टर डिवोटीज का। एंड सेकेंड थिंग इज कि सेंस अट्रैक्शन नेचुरली, अगर अफेक्शन भी नहीं होगा तो फिर फिजिकल अट्रैक्शन का तो कहाँ के बात आ गई। तो इसलिए माइंड को बहुत ट्रेन करना है, बहुत ज़्यादा ट्रेन करना है, तब जाके इवेंचुअली आएगा। ऐसा नहीं होता कि रात को एक दिन 50 साल हो जाएंगे, टड़क सुबह उठेंगे, ओ अब मुझे वानप्रस्थ लेना, ऐसा थोड़ी होता है। ये बैक ऑफ द माइंड ऑलरेडी ट्रेनिंग दिमाग में रहनी चाहिए, तब जाके तो फिजिकल एक्चुअली प्रैक्टिकली कर पाओगे, वरना कैसे कर पाओगे। एंड देन फाइनली संन्यास। तो अगर सन्यासी है तो अगर उसको बहुत टेस्टी टेस्टी डिश खानी है तो कैसा सन्यासी। आजकल बहुत सारे ये गुरु वो गुरु, काफ़ी सारे प्रकार के सदगुरु दिखते हैं जो बाइक चला के जाते हैं और पता नहीं क्या क्या पहन के जाते हैं, न्यूज़ में आते हैं। सो बहुत ज़बरदस्त बातें करेंगे, लेकिन खाना पीना बहुत मौसम चल रहा है। किस प्रकार का सन्यासी हो है कि नहीं। फिलेंथ्रॉफी, एक और बीमारी है फिलेंथ्रॉफी, कि सन्यासी बन गए, हाँ ठीक है, अभी तुम लोग इधर हॉस्पिटल बनाओ, तुम लोग इधर स्कूल बनाओ, तो ये सन्यासी का सन्यासी का मेन काम है कि आपने सब कुछ छोड़ा इसीलिए ताकि अभी आपको बिना डिस्टर्बेंस के आप फुल ऑन 24 घंटा कृष्ण कॉन्शियस आप फॉलो कर पाओ, कृष्ण को याद कर पाओ, कृष्ण का स्मरण कर पाओ। अभी आपको पूरा मौका मिला है एंड आप स्कूल बनाने में लगे हो, आप हॉस्पिटल बनाने में लगे हो, तो ये क्या नाम कमाना, मैं सन्यासी हूँ। आपने समझा ही नहीं कि सन्यास का मीनिंग क्या होता है। प्रभुपाद का एक कोट है, प्रभुपाद से कि सन्यासीर अल्प छिद्रा सर्वलोके गाय, a little spot in a सन्यासी's character, एक छोटा सा काला धब्बा सन्यासी के गिरेबान पे बहुत बड़ा दिखता है पब्लिक को। तो सन्यासी का जो क्या बोलते हैं आचार है वो सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड स्पेशली जब पब्लिक को फेस कर देता है बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो सन्यासी का मेन काम क्या है, प्रभुपाद सेज द गृहस्था दे आर वेरी क्रिपल माइंडेड, they are satisfied with the family, they do not know that anything else to do. Therefore it is the duty of the sannyasi and the brahmanas to go to householders home and enlighten them spiritually. So सन्यासी का मेन काम क्या है, उसका मेन काम प्रचार करना, बहुत ज़्यादा प्रचार करना ताकि लोगों का उद्धार हो सके, वो उसका मेन काम है। तो हर एक बात ये यहाँ पे जो मिथ्याचार का जो टॉपिक चल रहा है, तो कृष्ण भगवान का सिंपली इतना ही कहना है कि जो भी आप वर्ण के हो, जो भी आप आश्रम के हो, आप उसका रूल रेगुलेशन अच्छे से फॉलो करो एंड उस पर आप सिंसियर रहो। आप उल्टा फुल्टा करोगे तो फिर आप मुझे नहीं पा सकोगे, राइट। सो अब दिक्कत क्या है ना कि हमारा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो मान लो कि एक गाड़ी है जिसको बहुत सारे लोग या फिर रस्सी से पकड़ लिए, तो रस्सी को वो गाड़ी चल पाएगी, भाग पाएगी आगे, रस्सी से बांधा हुआ उसको। जब तक वो धागा छूटेगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब तक आपका मटेरियल अटैचमेंट नहीं छूटेगा आप कैसे भगवान को पा सकोगे। तो इसलिए भक्ति मीन्स ज्ञान च वैराग्यम। भक्ति जब कोई करता है तो दो चीज़ जन्म लेनी चाहिए, क्या है, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान भी नहीं है, वैराग्य में, तो भक्ति आपकी भक्ति में गलती है, भक्ति प्रोसेस में कोई गलती नहीं है। तो जैसे कोई भक्ति में आगे बढ़ता है उसको वैराग्य आना ही चाहिए, और वो ज़्यादा और मटेरियली एंग्रोस्ड हो रहा है, दैट मीन्स वो सही रास्ते पर नहीं है। एक बहुत अच्छा प्रकरण, उसका मीनिंग, उसका क्या बोलते हैं कि लेसन बहुत अच्छा है कि एक बार एक हिरण था और हिरण रोज़ पानी पीने जाएगा, एक छोटा सा एक लेक था एक, तो वहाँ पे जब जाएगा तो रोज़ आईने में मतलब पानी में देखेगा, उसका प्रतिबिंब देखेगा, तो ऐसे लगेगा मेरे बाल कितने अच्छे, मेरे सींग कितने अच्छे, सबसे बेस्ट सींग मेरे ही है, बोले क्या कलर है, क्या खुशबू आती है मेरे में से, ओहो, ऐसा करके वो खुद को मतलब आधा घंटा तो वो खुद की बड़ाई करेगा। लेकिन बोलेगा मेरे जो पाँव है ना बहुत पतले हैं, बोले अच्छा नहीं लगता मुझे, मेरे पाँव बहुत, मेरे पूरा बॉडी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, मेरे सींग, मेरा फेस, मेरा बॉडी, लेकिन पाँव मज़ा नहीं आ रहा।
तो एक बार क्या हुआ, एक शेर पीछे पड़ गया। शेर पीछे पड़ा तो भागा, हाँ पूरा जानवर में भाग रहा है, इधर जंप करा उधर जंप करा। फाइनली बहुत सारा आधा घंटा भाग के बाद इधर गया, इधर जुप जुप करके निकल गया एंड फाइनली बोल गया बच गया। तो बाद में समझ में आया किसने हेल्प करी, तैरने। तो थोड़ा आगे गया एंड फिर क्या हुआ, झाड़ी में सीधे तो अटक गया। फिर बोला अरे, वापिस से वो शेर थोड़ा पीछे पीछे करते करते आ गया, उसको खा गया। तो बोले उसको मेरे जो जिसकी मैं ध्यान रख रहा था इतना, वो तो कुछ काम में आया नहीं, एंड जो पैर जिसको मैं उपवास करता था वही मेरे काम में है। तो सेम वे स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी क्या काम में आएगा, आपका डिवोशन काम में आएगा, क्या आपका अटैचमेंट काम में आएगा। आपका जितना भी अटैचमेंट है घर से, परिवार से, फ्रेंड से, कुछ काम में नहीं आएगा। बिकॉज लास्ट में भगवान ने गीता में क्या बोला 8.5 में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेव। न समझा, कोई डाउट मत रखो, अगर आपने मुझे याद किया अंत काले मामेवा स्मरण, अगर मुझे स्मरण कर लिया तो मुक्त्वा, तो आपको मोक्ष मिलेगा। तो अगर आप मान लो कि आपने याद कर लिया, ओह मैंने तो 100 करोड़ का बंगला खड़ा कर दिया एंड टाइम पे, वाह ऐसा करोगे तो क्या बनेगा, उसी घर के उसी बाथरूम में एक कॉकरोच ना बने तो बोल देना, है ना, राइट। तो यही होगा आपका। तो आपको क्या करना है, ये खुद की बड़ाई क्या करनी है, तो क्या कमाना है, भक्ति कमाना है। तो वो हिरण ने तो गलती कर ली, लेकिन हमें नहीं करनी। हमें एक अच्छा निर्मल एक सिंसियर डिवोटी बनना है एंड ढोंगी नहीं बनना है। खुद से मत लड़ो, लेकिन ज़्यादा अच्छी साधना करके प्रभुपाद का जो नियम बता उस पर से चलो। तो ऐसे ही एक ढोंगी सन्यासी थे, मतलब एक स्वामी थे। तो भी सबकी अपनी पुरानी आदत होती है, तो उसको भी थोड़ा लगाना अच्छा लगता था, ड्रिंक करना वो सब कुछ। तो संभाव कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके शर्ट पैंट पहन लिया एंड बार में चला गया। तो बार में चला गया एंड दारू ऑर्डर कर ली। उसको लगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, तो पार्टी करके ऐसा। तो ऑर्डर कर लिया, आ गया टेबल पे एंड दिक्कत क्या हो गई, क्योंकि उसके ही कुछ जो फॉलोअर्स थे वो भी उसी बार में आए थे। बोले स्वामी जी आप भी? तो बोले नहीं, मैं तो नींबू पानी ऑर्डर किया था, ये पता नहीं क्या आ गया, राइट। तो इस तरह का ढोंग करके आप कहीं नहीं जा। आप इसलिए मैंने बोला क्या कि आप कुछ लोग को हमेशा चीट कर सकते हो, लेकिन सबको सब टाइम चीट नहीं कर। स्पेशली कृष्णा को तो कभी चीट नहीं कर सकते। कृष्णा है ही ऐसे कि उसको कभी चीट नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमारा जो कैरेक्टर है बहुत अच्छा रखना है। तो दो चीज़ होती है ना, कैरेक्टर और रेपुटेशन। कैरेक्टर माने कि असलियत में जो आप हो, जो आपका आईना, मुझे बताने की जरूरत नहीं, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं, खुद का आईना खुद के पास है। और रेपुटेशन माने जो लोगों को लगता है आप क्या हो, फैमिली में, रिलेटिव्स के अंदर, राइट, हस्बैंड वाइफ के अंदर। तो मतलब बेसिकली प्रभु लोगों क्या आपका रेपुटेशन क्या है। तो अगर सोचोगे कि मेरी इज्जत बहुत प्यारी है, सबके सामने अच्छा बने रहना है, तो गलत है। इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, स्पेशली जब कोई आपको करेक्ट करता है, वो आपका टेस्ट है। तो आप कैसे लेते हो इसको। मान लो किसी ने बोला कि प्रभु माता जी आपका थोड़ा नेचर मुझे ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, या फिर किसी को आपको कुछ बोल दिया, हाउ डू यू टेक इट। आपके प्रभु को बोल दिया कि इनका नेचर थोड़ा ऐसा है, इनका आदत थोड़ा ऐसा है, तो इमीडिएटली किसने बोला मुझे, नाम बताओ, हाँ अभी देखता हूँ इसको। तो अगर आपको क्रोध आ रहा है कि आपके बारे में किसी ने कुछ बोल दिया, तो रादर देन थिंकिंग कि अच्छा इसमें से मुझे कुछ इंप्रूव करने जैसा है, वो सोच रहा है कि किसी ने बारे में कुछ बोल दिया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स आप अच्छे डिवोटी नहीं बन पाओगे। अच्छा डिवोटी तो वो रहेगा कि जो अपने जो क्रिटिक्स हैं, जो उनको सुधारने वाले लोग हैं, थोड़ा नज़दीक रखेगा, ताकि उनके क्या बोलेंगे, उनके जो ओपिनियंस है, ट्रूथफुल ओपिनियंस है, उनके जो सच्चे अभिप्राय आपके लिए, उससे आप ग्रो कर पाओगे, है ना। तो
जस्ट लाइक बिजनेसमैन बहुत अच्छा पैसे बनाने में वो हमेशा लगा रहता है, एक डिवोटी भी एक बिजनेस करता है क्या, कृष्ण भक्ति का। तो वो सोचता है कि मैं एक अच्छा डिवोटी कैसे बनूँ, और स्पेशली आपसे छोटे कभी कुछ बोले कि प्रभु ऐसा वैसा, हाँ? कितने हम्बल है, कितने विनम्र हैं आप, राइट। तो ये सब कुछ टेस्ट होता है। नेवर एक्सपेक्ट कि कृष्ण भगवान जो है आपको कभी सिचुएशन में डालेंगे ही नहीं, आपको डालेंगे बिकॉज भगवान वांट्स कि आपके अंदर किसी भी प्रकार की ईर्ष्या ना रहे। निर्मत्सराणाम सताम, सताम माने डिवोटीज, और डिवोटीज का लक्षण है निर्मत्सरा। निर्मत्सरा जिसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का ईर्ष्या ना हो। ईर्ष्या का मेन लक्षण यही है, क्या, क्रोधा, कुछ एक्सेप्ट ना करना। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें एक अच्छा डिवोटी बनना है और खास करके इम्प्रूव करते रहना है। और जब खास करके आपको कोई बताए आपको कि आपके अंदर ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो ध्यान से सुनो। और स्पेशली कोई बड़े बोले छोटे बोले, नंदन जो भी बोला है आप उसको करेक्ट कीजिए। तो अच्छी सी बहुत मैंने स्टोरी सुनी थी, वी लैंड विद दिस, कि एक गांव होता है, वहाँ पे कुछ दूसरे क्या बोलेंगे मज़हब के लोग अटैक करने वाले होते हैं, और उन लोगों ने बहुत कृष्ण भगवान का बहुत अच्छा मंदिर बनाया था, अष्टधातु का मतलब विग्रह बनाया है। एंड वो लोग ने बोल दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोगों ने ये गांव खाली नहीं किया, या तो आप कन्वर्ट हो जाओ, या तो आप मतलब कन्वर्ट हो जाओ, या तो फिर आप गांव छोड़ दो। अगर हम आएंगे और आपने नहीं किया तो हम आपको मार डालेंगे। तो लोग सोचा कि अच्छा क्या करें, तो बोले नहीं हम भाग जाएंगे, हम हमारा धर्म नहीं छोड़ेंगे, समथिंग ऐसा बोल के वो डिसाइड कर लिया। फिर मेन सवाल है कि अच्छा ये भगवान का क्या करेंगे, इतना बढ़िया विग्रह बनाया है हमने, राइट। किसी ने बोला पानी में डाल देते हैं, और ताकि उन लोग को भी पता नहीं चलेगा क्या था। फिर किसी ने बोला अरे पानी में डालेंगे तो फिर कहाँ चली जाएगी मूर्ति, कहाँ किसी को मिलेगा नहीं, वो तो बाद में लिप्ति हो जाएगी। तो आइडिया है कि अच्छे से उसको पूरा कवर कर लेंगे मिट्टी से, और उसका पूरा एक पहाड़ जैसा बना देंगे, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। एंड देन ऐसा कुछ किया कि छोटा सा मिट्टी का पहाड़ बना दिया, किसी को कुछ आइडिया नहीं आया। तो पूरा गांव खाली हो गया, कुछ लोग बचे, उन लोग को मार के भगा दिया, मार दिया कर दिया। एंड देन पूरा गांव बंजर बन गया, कोई रहता नहीं था। फिर बहुत 15-20 साल के बाद वापस से कुछ 1-2 फैमिली आई, 5-10 फैमिली आई, ऐसे करके बहुत सारे लोग आके बसने लग गए। तो बच्चे खेलते खेलते पता पड़ा कि अरे ये मिट्टी गड्ढे में से एक कुछ किरण जैसा दिख रहा है, कुछ बहुत अच्छा शाइनिंग चीज़ आ रहा है। तो सब लोग ने मिल के हटाया, तो इमीडिएटली पता पड़ा ओहो यहाँ पे तो भगवान है। वापस से मूर्ति स्थापित की एंड सेवा पूजा शुरू हो गई। इसका मॉरल नथिंग बट ये है कि हमारी जो आत्मा है वो भी इतना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, गोल्डन, शाइनिंग, हैप्पी, उस प्रकार से बहुत आनंदमयी है, लेकिन फिलहाल इस भौतिक चीज़ों में फंसे रहने के कारण मिट्टी से दब गई है ना। तो जो इंसान खुद की क्या कहेंगे, खुद की भक्ति में ज़्यादा फोकस करेगा, कितनी तीव्रता से फोकस करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेगा, ना कि जस्ट लोगों को बस छुपा के रखना है, लोगों को गलत इंप्रेशन देना है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि मिट्टी जल्द से जल्द हटे एंड आपका जो रियल जो स्वरूप है नित्य कृष्णदास वो समझ के बाहर आए, ना कि आपका रेपुटेशन, हाँ ये है सो एंड सो, ये कंपनी के ये मालिक है, ये तो वो दिखाना है हमको, या फिर ये है, ये प्रभु है, ये माता जी है, बहुत अच्छे डिवोटी है, वो मैं नहीं या फिर कोई और नहीं, डायरेक्ट कृष्ण बोलना चाहिए, राइट। हमारे गुरु बोलना चाहिए। जब गुरु और कृष्ण के मुख से ऐसा आएगा, राइट, ये जो स्माइल का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है भक्ति के अंदर। हमको तो स्माइल बस हरे कृष्ण बोले स्माइल कर दिया, लेकिन प्रभुपाद से इफ यू गेट टू मेक कृष्णा स्माइल इवन वंस, अगर आपने पूरा जीवन भर मेहनत करके कृष्ण भगवान को एक बार स्माइल करवा दिया, समझ लो कि आपका जीवन धन्य हो गया। तो स्माइल हर कोई कर लेता है, लेकिन कृष्ण को स्माइल करवाना इतना आसान नहीं है। कृष्ण कब स्माइल करेंगे? जब आप मिथ्याचारी भाव छोड़ के एक सिंसियर डिवोटी बनेंगे, तब। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ईगो हटाना, कि मैं बहुत बड़ा हूँ, ये हूँ, वो फलाना ठिकाना, सब कुछ हटा के सिंसियर डिवोटी बनना, तब जाके आप रियली में डिवोटी बनोगे। तो मिथ्याचारी भाव हर एक आश्रम में, हर एक वर्ण में सटल फॉर्म में है,
ब्रह्मचारी ये चीज़ नहीं करेगा तो भी ये है, गृहस्थ ये नहीं करेगा वो भी है। तो सबको अपना अपना ये जो नेगेटिव पार्ट हटा के शुद्ध निर्मल बनना है। तब जाके जब आप शुद्ध रहेंगे तो कृष्ण मिलेंगे, जब आप शुद्ध नहीं रहेंगे कृष्ण नहीं मिलेगा। आपको नाम शौहरत धन दौलत पैसा क्या क्या नहीं मिल जाएगा, जो आप बोलो वो मिल जाएगा। आपको इंद्र की पदवी दे देंगे भगवान, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। राइट। सो विद दैट वी एंड टुडे सेशन। एनी क्वेश्चन और कमेंट्स? श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।